गुजरांवाला में NA-78 कौमी असम्बली का हल्का बहुत अहमियत का हामिल है। इस हल्के में सेटेलाइट टाउन, वहादत कॉलोनी, फरीद कॉलोनी और कुछ देहात भी शामिल हैं। इस हल्के की नशिस्त जीतने के लिए मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ समेत दूसरी जमातों के उम्मीदवार पुरअज़्म हैं। गुजरांवाला के इस हल्का की आबादी 10,81,071 है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,71,563 है, जिसमें मर्द वोटर्स 3,08,306 हैं, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,63,257 है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खुर्रम दस्तगीर 3 बार विफाकी वजीर रह चुके हैं। इस बार उनके मुकाबले में जमात इस्लामी के हाफिज हमीदुद्दीन अवान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हारिस मीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मुबीन आरिफ जट शामिल हैं। गुजरांवाला की हल्का NA-78 में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। यहाँ की कुल आबादी 10,81,000 के करीब है, जबकि वोटरों की तादाद 5 लाख से ज़ायद है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खुर्रम दस्तगीर, जो कि 3 बार वफाकी वजीर रह चुके हैं, उनके मुकाबले में जमात इस्लामी के हमीदुद्दीन अवान, पीपल्स पार्टी के हारिस मीरा, जबकि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मुबीन आरिफ जट हैं। इस हल्के की अहम बात यह है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के साबका MP हाजी वकार चीमा, जो कि पहले मुस्लिम लीग नून के MP थे, उनको टिकट ना मिली, जिसकी वजह से आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। चलें इस हल्के के आवाम से बात करते हैं। और PTI के काश्तकार हैं। क्या वजह यह है कि सर साढ़े हल्के जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने, ठीक है, हुण इलेक्शन ने तो नज़र आ रहे हैं, जो इलेक्शन हो जाते कोई नहीं नज़र आता, और मुगल साहब ने वो भी नहीं नज़र आते। मैं वोट किसी ने भी नहीं देना जनाब, ना मुस्लिम लीग नूं ते ना इमरान खान नूं, ना जरदारी नूं। ये अल्लाह दे ख्याल सारे इको ही ने। ये इमरान खान, क्योंकि हमारे लिए सबसे बेस्ट जो आदमी है ना, भट्टो के बाद जो है वो ही है। ये इन्होंने वारियां लगाई हुई हैं, नून लीग पीपल पार्टी, नून लीग पीपल पार्टी। ये बंदा है जिसने ना इनको निचोड़ के साइड पे रखा हुआ है कि ये सारे एक होंगे। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਤੇਲ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। तीर को देंगे जी बराबर को, उसकी वालदा एक नेक औरत थी। आज तक गरीब लोग देखे हमने कितने कितने पैसे लेते हैं और घर घर गुजार चलता है उनका। तो मैंने कल एक औरत मांगने वाली है तो उससे पूछा कि वोट किसको देंगे, तो शर्मा गई। मैंने शर्माने वाली क्या बात है बताएं, कहती है तीर को। हमारे शहर गुजरांवाला में जो है ना बात खुर्रम दस्तगीर साहब की है, वो 3 दफ़ा जो है हमारे माशाल्लाह सूबाई असम्बली क्या कहते हैं वज़ीर भी बने हैं, और उसके अलावा हमारे सिटी का जो मुकम्मल काम है माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। इसके अलावा भाई हमारा ये लोहियां वाला ट्रैफिक नहीं थी ख़त्म होती, माशाल्लाह उन्होंने कंप्लीट किया है। इसके अलावा और भी 100 काम है जो हर मज़दूर के वो काम आए हैं, हर अमीर के वो काम आए, हर किसी के वो काम आए माशाल्लाह। वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਿਕਣੇ ਜੇ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਧਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਨੂੰ PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਰ ਨੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਨਾਹ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਥਾਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ। नवाज शरीफ, बस उसके दौर में हमने खुशहाली देखी है, बहुत ज़्यादा देखी है, और किसी के दौर में हमने खुशहाली नहीं देखी है। गरीब आदमी रोटी पेट भर के खाता था, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। इस हुकूमत में हमने तो बिल जो है बहुत ज़्यादा बिल आ चुके हैं, 80,000 रुपया बिल आया है, किराए पर रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे को गोदाम तो नहीं ना चल रहे, तो कारखाने तो नहीं ना, एक किराएदार बंदे हैं, 80,000 रुपया बिल, ये किस चीज़ का बिल? नवाज शरीफ को उन्हें आ पुल छुल बनवाए ने, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੇ। वोट नहीं देना किसी को। भैया बिल ही ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੇ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਡਾਲਾਂਗੇ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘੁੰਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। किसी को नहीं डाल रहे जी, कोई हुक्मरान सही आएगा तो डालेंगे।
हुक्मरान तो कोई भी सही नहीं है, सब तो आवाम को तंग करते हैं, खर्चे ना महंगाई करते हैं इतनी जिसका साफ है। इमरान खान वजह ये हुई भी इन्नी तकलीफ पाउन दिया, जेलों के धक्के खान दिया। हाँ जी, तो बहुत अच्छा है गला भी लीडर है, ये हो दिया लीडर नहीं लबना सा किसी को भी नहीं, वो इसलिए कि ये इस काबिल ही नहीं है। इनमें से कोई भी ऐसा इंसान है जो इत्मीनान के काबिल हो, ये सब झूठे हैं, ठीक है, ये हमको खिला रहे हैं सब, इस काबिल ही नहीं है। किसी ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਹੀ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। वोट जी पीटीआई का, पीटीआई को पा रहे हैं इमरान खान, बस यही है वजह। अच्छा आदमी है, वो इन लोगों से डरता नहीं, ये सब जमातें इकट्ठी हुई है, उसको अंदर किया हुआ है और जायती कर रहे हैं। शेर को दे रहे हैं नवाज शरीफ। उसकी वजह यह है कि ये बिजली जो ना ये ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਵਾਏ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। उम्मीदवार को क्या वजह? आजीब कार साहब को, वो हमारे इलाके के हैं, हमारे लिए बेहतर सोचेंगे। नवाज शरीफ को, वो अच्छे हैं, हम उनको ही डालते हैं शुरू से। नहीं दे रहा फिलहाल, जो वक्त आएगा देखी जाएगी, जो वोट पाएंगे जो देखी जाएगी, की देना हाले कोई ज़मीर नहीं है। हम पीटीआई को डाल रहे हैं वोट, हम उनको लाइक करते हैं, मोहब्बत है उनसे। शेर को किसी को भी नहीं, वजह के हुक्मरान जो है वो अवाम का कुछ सोचते ही नहीं। वोट इमरान को, शेर को, वो बब्बर शेर को नहीं, जो शेर अंदर किया हुआ उसको, जिसको पकड़ा हुआ, बांधे पाँव भी बांधे, हाथ भी बांधे। ये इलेक्शन है, ये नूरा इलेक्शन है, जमीर की बात है। वोट इमरान का है। इमरान खान। उसकी वजह महंगाई बड़ी हो गई है, कारोबार रहे कोई नहीं। नवाज शरीफ को, उसने सारे काम करवाए हैं, ठीक है, पुल बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, सब कुछ उसने कराया है। जिसके नाम से दुनिया कांपती है, बड़े बड़े कांप जाते हैं, मुर्शद इमरान खान, कैदी नंबर 804 को देंगे। इमरान खान को, इमरान खान अच्छा लीडर है, ये नवाज शरीफ लोग अच्छे नहीं। इमरान खान, इमरान खान और लीडर है, ईमानदार है, इस पास तरीके लब्बे को वोट डाल रहे हैं, वो इसलिए कि ये दूसरी जमातों से बेहतर जमात है। शेर ਨੂੰ हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इमरान खान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोलने वाले को, क़ौम मुत्तहिदा में इस्लाम की बात करने वाले को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करने वाले को। इमरान खान क्यों? जी शेर को, वजह ये है कि उसने बहुत काम किए हैं, सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, उसके अलावा जो है ना गरीब आदमी क्या सोचता है। जब से ये पाकिस्तान बना है ना, जितनी आई हैं ना सियासी पार्टियाँ, उनमें से सबसे ज़्यादा काम किया था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया है। वोट इमरान खान दा, हाँ जी, उम्मत मुसलमान आज़ाद करते हैं भाई, हाँ जी, मुसलमान पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। शेर ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਹੈ, शेर ਨੂੰ भैया है। शेर के दौर च महंगाई को नहीं जिन्नी हुण महंगाई, हुण कारोबार ही को नहीं है। तो नवाज शरीफ आएगा फिर कारोबार चलणगे, चलो खुशहाली होएगी। शेर ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਉਹੀ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ ਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਕ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, मियाँ नवाज शरीफ ਨੂੰ ਦੇ रहे हैं वोट, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ अच्छी ਵੇਖ ਕੇ। नवाज शरीफ को दूंगे, क्योंकि जब से इमरान खान आया उसने एक ही बात की है कि घबराना नहीं है, अब तो हम घबरा गए हैं। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। वोट इमरान खान को जनाब देना और किसी ने नहीं देना, और पूरा शहर में आई है वोट इमरान खान का ही है। इमरान खान को जी, अच्छा लीडर है, उन्होंने इमरान खान का दम है। मैं तो इमरान खान को दूंगा, वो अच्छा है। बाद सबा की मौज से नशो नमाए खार खस, मेरे नफ्स की मौज से नशो नमाए आरज़ू। तहरीक लब्बैक को इंशाल्लाह। वजह यही है कि कदम
नवाज शरीफ को भी देख लिया, ठीक है, इमरान खान को भी देख लिया, अभी तहरीक लब्बैक को देखें, ये इस्लाम का नारा लगा रहे हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਆਹਾਂ ਡਾਲੇ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਆਹਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਲੀਡਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਤਗੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ कर्जिया की स्कीम कटी सी वो भी अच्छी सी। इमरान खान को उसकी वजह ये है कि अवाम को बता के ये सारे इकट्ठे हैं, वो अकेला है, उसने हर चीज़ सामने ला के रख दी हुई है। पीटीआई को इमरान खान कैदी नंबर 804 को सर ईया का ना बुदू ईया का ना इस्ताइन। बिल्कुल इस वक्त हम NA 78 के इलाका में लोगों के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। आपने लोगों के मसाइल सुने, अब चलते हैं उम्मीदवारों की तरफ। तो चंद दिन रह गए हैं और हम अपनी मुहिम जो है पर ज़ोर तरीके से जारी रखे हुए हैं, घर घर भी और कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए भी और दीगर ज़राए इस्तेमाल करके, खुसूसन ये जो सोशल मीडिया, इससे भी रब्ता हमारी जारी है। सर्दी शुक्र ख़त्म हुई है, सूरज ने दिखाई दिया है, तो अब मौसम गर्म हुआ तो लोग भी बाहर निकले हैं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को लोग तराजू को कामयाब करेंगे और सख्त मुकाबला है, लेकिन अवाम इस वक्त जो साबका हुक्मरान हैं उनसे तंग हैं। उनकी पॉलिसियों की वजह से महंगाई और लोगों की जो उन्होंने ज़िंदगी अजीरन कर दी है, उसके बाद अवाम उनको अब उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। हालत इनकी ये है कि जो बड़े बड़े जलसे करते थे, अब वो अपने जत्थे को इकट्ठा करके 100-150 को आगे लगाते हैं और पीछे गाड़ियाँ लगा लेते हैं। आगे से 10 बंदे बैठे हैं, उनमें से जाके पिछले लेके जाके बैठते होते हैं। इसलिए ये वफाकी वज़ीर इंशाअल्लाह मुँह के बल गिरेगा इंशाअल्लाह 8 फरवरी को, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी और इसका जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब होंगे। न सिर्फ कौमी असम्बली हल्का 78 बल्कि पूरे शहर में हमारी मुहिम जो है वो बड़ी अच्छे अंदाज में जारी है। अवाम के मसाइल के हल के लिए हम अपना मंशूर रखते हैं, हमने अपना मंशूर पेश कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला गैर सूदी मईशत को पाकिस्तान में राइज करेंगे। सूद के निज़ाम के बायस पाकिस्तान के अवाम पर अल्लाह का अजाब मुसल्लत है, और ये अजाब हुक्मरानों की सूरत में भी है। ये नहीं एक अजाब कोई ज़ल्ज़ला आए, कोई तूफ़ान आए तो वही होता है। ये जो हुक्मरान हैं ये भी अजाब की सूरत में मुसल्लत हैं, और इसलिए मुसल्लत हैं ये उस सूदी निज़ाम के पैरोकार हैं और उसको नाफज करते चले आ रहे हैं। जमात इस्लामी सूदी निज़ाम से पाक इंशाअल्लाह निज़ाम मईशत नाफज करेगी और नौजवानों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। ये जो अरबों रुपए खाते हैं कमीशनों की सूरत में, ये बचाकर हम नौजवानों की जेबों में डालेंगे और इंशाअल्लाह उनको रोज़गार भी देंगे और उनको बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका सिखाएंगे। अभी तो नौजवान बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पासपोर्ट बनवाने शुरू किए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, और बाहर गैर कानूनी तौर पर कई लोग जाकर हमारे बच्चे वहाँ पर हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इसलिए इनकी अब छुट्टी है। जो साबका गवर्नमेंट से PTI के हुक्मरानों को भी, उसके एक लीडर को भी मौका मिला था, उसने अपनी नाअहली की बायस, अपने नाअहल टीम के बायस उसको मौके को गंवाया है, और अब अपने उस अजाब के चक्कर में जेल में पड़े हैं। लेकिन मैं उनसे अपील करता हूँ, उनके साथियों से, कि वो अब इस अकीदत से निकलें, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम की तरफ आएँ। हम उसके तरफ नहीं आएंगे तो धक्के खाते रहेंगे, और एक दिन आएगा कि पूरी कौम जो है वो इससे अजाब में मुबतला हो जाएगी। इसलिए जमात इस्लामी पैगाम देती है कि तराजू के निशान पर 8 फरवरी को मोहर लगाएं। देखें, सियासत का दौर है, हर बंदा वादे करता है, लेकिन मेरा एक चीज़ पे बिलीव है कि वाफ़ू बिलाहदी इन्ना लादा काना मसूल है। वादा पूरा करो, वादे के बारे में सवाल है। मैंने अपने हल्के की आवाम से वादा किया कि अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी तालीम है।
तालीम इंसान को शऊर देती है और दूसरा सेहत है। इन दो चीज़ों के बयान खुशहाल मुआशरा हो ही नहीं सकता। ये सड़कें, गलियाँ, ये छोटी मिसालें और छोटी चीज़ें और छोटे वादे हैं। मैंने बेसिक नीड्स जो है उन पर हमेशा बात की है और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। 47 से लेकर जिन मसाइल में लोग गिरे हुए हैं वो गली के मसाइल में, नाली के मसाइल से बाहर ही निकल। जब तक बेसिक नीड जो है मुआशरे की, सोसाइटी की, वो हेल्थ है और एजुकेशन है। इन दोनों चीज़ों में मैं ज़बरदस्त काम करूँगा और अल्लाह ने मुझे कामयाबी देगी, आपको फ़र्क वाज़ह नज़र आए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम NA 78 के इलाका फरीद टाउन में मौजूद हैं। ये हल्का गुजरांवाला का बहुत अहम हल्का है। यहाँ की कुल आबादी 10 लाख के करीब है, जबकि वोटरों की तादाद 5 लाख से ज़ायद है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के खुरम दस्तगीर जो कि 3 दफ़ा वफाकी मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके मुकाबले में जमात इस्लामी के हमीदुद्दीन वान, पीपल्स पार्टी के हारिस मीरा, जबकि PTI के आज़ाद उम्मीदवार मतीन आरफ जो हैं उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखते हैं 8 फरवरी को कौन सा उम्मीदवार मैदान मारता है। रहीम यार खान पंजाब का आखिरी जिला जहां कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों पर कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इस जिला में 5 साबिक विफाकी वजीर उम्मीदवार हैं। सिंध और बलोचिस्तान के बॉर्डर पर होने की वजह से रहीम यार खान खुसूसी अहमियत रखता है। रहीम यार खान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 30,52,839 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 16,53,670 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 13,99,169 है। इस जिला में तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा पाकिस्तान और दूसरी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं। इस हल्के की आवाम ने मौजूदा इलेक्शन से उम्मीदें लगा रखी हैं कि इलाके के मसाइल को सियासतदान तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। बड़ी सियासी जंग के बारे में शहरी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं ब्यूरो चीफ रहीम यार खान डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ यूनुस से। रहीम यार खान जनूबी पंजाब का आखिरी ज़िला है और यहाँ 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, जहाँ से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं इस वक्त मैदान में हैं। इस वक्त मजहबी जमातें, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमात इस्लामी और दूसरी जमातें भी मैदान में हैं। इस ज़िले से इस वक्त कम अज़ कम 12 के करीब साबिक वज़रा या अरकान असम्बली इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस हल्के में, इस ज़िले में 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 13 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, जिनमें बड़ी तादाद सीनियर सियासतदानों की है, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इस शहर से हमेशा कोई ना कोई शख्सियात जो हैं वो वजारतों में रहे हैं। इस हल्के की आवाम क्या कहते हैं, आइए इनसे पूछते हैं। आप किसको वोट देने जा रहे हैं? नून लीग को। नून लीग को वोट देने जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? वो जीत के हमारे मसाइल का सामना करेगी, हमारे मसाइल हल करेगी वो जीत। आप किसे वोट देने जा रहे हो? पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को वोट देने जा रहे हो, उसकी क्या वजह है कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देने जा रहे हो? क्या महंगाई कम कर दें। पीपल्स पार्टी महंगाई कम करेगी, इसलिए आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? जी। आप किसे वोट देना जा रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान को। इमरान खान तो इलेक्शन ही लड़ रहे। नहीं लड़ रहे, हमने वोट इमरान खान को देना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तब्दीली चाहते हैं हम, अब ना बहुत हो गया है, तब्दीली चाहते हैं। आप तब्दीली चाहते हैं, इसलिए आप खान को वोट दे रहे हैं? हाँ जी, खान को वोट दे रहे हैं। खान की तरफ से कोई भी उठेगा, चाहे खान वो मकबूल हो या नहीं हो, ठीक है, हम वोट उसी को देंगे जो खान की तरफ से उठेगा। यहाँ एक रेडी वाले साथी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। जी भाई, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद राशिद फरीदी। मोहम्मद राशिद फरीदी, आप किसे वोट देने जा रहे हैं? इमरान खान को सर। भाई, आप किसे वोट देने जा रहे हैं? PTI सर। क्या वजह है कि आप PTI को वोट दे रहे हैं? बस उनकी अच्छाई है सर, इसलिए अच्छाई की वजह से उन्हें वोट देने जा रहे हैं। PTI जिंदाबाद। PTI जिंदाबाद। अच्छा, ये भी PTI के साथ हैं। सही जेंदा नसीब हो से हूं कोई दे सो ना नसीब बता देना, आपके नजदीक किसका नसीब? एंड ते आखिर ते आते जेंदा नसीब हो से हूं कोई दे सो। आप किसे वोट देने जा रहे हैं? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान। तो इमरान खान का कैंडिडेट तो यहाँ मुझे उनके पोस्टर को नजर नहीं आए, तो आप क्या कह रहे हैं? बाकी सारे कैंडिडेटों की मोहब्बत दिल में है, उनकी मोहब्बत दिल में भी है और फ्रंट पर भी है। निशान क्या है आपके कैंडिडेट का? हुक्का एंड लैपटॉप। जी, आप किसे वोट दे रहे हैं? PTI को वोट दे रहे हैं। जी, ये भी साथी PTI के हैं। आप किसे वोट दे रहे हैं? PTI को आप वोट दे रहे हैं। इमरान खान को।
भी क्या वजह है कि आप सबके सब इमरान खान के साथ हैं? ਉਹਦੀ ਅੱਛਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਛਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁਕਮ ਦੇਸੂ इमरान खान ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। इमरान खान को क्या वजह है? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਰੂ ਹੈ, सच्चा बंदा है, बेनज़ीर वांगू। आप अपना नाम बताइएगा सर। इमरान खान जिंदाबाद। आप बताइएगा। इमरान खान से इमरान खान न्याजी। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को ड्यूटी पे ही हम जान लगाएंगे, ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाएंगे और रिहा करवाएंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आफिद। तो आप किसे वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान। मैं अपना वोट जमीयत उलमाए पाकिस्तान को, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तंजीम का मेरा वोट है और मेरा वोट जमीयत उलमाए पाकिस्तान चतराली टोपी को जाएगा। अब इंशाल्लाह पीटीआई को देगा, बल्ले को। बल्ला तो निशान आपका नहीं है, तो फिर आप बल्ले को कैसे देंगे? चलो बल्ला नहीं है मगर खान साहब जो भी होगा हम खान साहब को ही देने, किसी बल्ले बल्ले को नहीं देना, खान साहब को देना। जी आप बताइएगा, आप किसके सपोर्टर हैं? पीटीआई का। आप बताइएगा। इमरान खान का। आप बताइएगा। इमरान खान। सब इमरान खान। जी ये हमारे साथ एक और साथी मौजूद है। इस वक्त हम NA 172 रहीमजा खान में मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, आप किसको वोट देंगे? हम जमात इस्लामी को वोट देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के हमायत याफ्ता हैं। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को सर। आप इमरान खान तो यहाँ उम्मीदवार नहीं है, तो फिर आप उनको कैसे वोट देंगे यहाँ पे? उसका जो भी निशान होंगे इंशाल्लाह हम उसी को वोट देंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा और उनको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है। मैं सर पीटीआई को वोट देना पसंद करूँगा, क्योंकि उन्होंने शऊर दिया है हमने इस मुल्क में रहना इज्जत के साथ, गैरत के साथ। यही शऊर दिया कि गैरत के साथ जिंदा रहना बस। किसको वोट दे रहे हैं आप? मुबीन शफी। वो क्या वजह क्या है, उनको क्यों वोट दे रहे हैं? भाई हमारा ज़मींदार है, माकूल आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। हम जो देखते हैं मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि हम सपोर्ट जो सा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर रहे हैं, और यहाँ पे उनके उम्मीदवार क्योंकि निशान छीन लिया गया है और यहाँ पे उनका निशान है अपना जूता, चोरी जुबैर इकबाल बनैस साहब यहाँ से लड़ रहे हैं, और PP 262 से आसमजीत साहब हैं। तो हम तहरीक इंसाफ को ही जो है सर कैदी नंबर 804 को ही वोट देंगे। नहीं, क्या वजह है कि आप तहरीक इंसाफ को वोट देना चाह रहे हैं? क्या उनके मशहूर में आपने ऐसी चीज़ देखी है, क्या आपने उनकी ऐसी चीज़ देखी है कि आप तहरीक इंसाफ को वोट देना चाह रहे हैं? सर आपको पता है कि इमरान खान साहब के दौर में GDP की ग्रोथ जो थी 6% पे थी, कारोबार के हालात बहुत ज़बरदस्त थे। अब आप सूरत हाल देख लें कि ये सीजन्स के दिन है और गहमा गहमी बिल्कुल नहीं है। तो हम तो कारोबारी हजरात हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि जो अपना कारोबार बिजनेस कम्युनिटी को ज़्यादा प्रमोट करेगा तो हम तो उन्हें सपोर्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पीटीआई को वोट दूंगा, क्योंकि पहले मैं नून लीग की पार्टी में शामिल था, तो नून लीग वालों ने गलत किया है, इमरान खान से निशान छीना है, तो इसलिए मैं अब नून लीग को इस्तीफा देता हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई में कर चुका हूँ। किसे वोट देने जा रहे हैं? पीटीआई को वोट देने जा रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ही पीटीआई है। उसकी वजह ही पीटीआई है। जी भाई आप बताइएगा, आपका क्या नाम है? राणा शाहजैन। राणा शाहजैन साहब। राणा शाहजैन साहब, आप किसके सपोर्टर हैं? सर हमारा एक ही नारा है, जिए भुट्टो। उसकी क्या वजह है कि आपका नारा? वजह ये है कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। तो आप किसे वोट देने जा रहे हैं? सर वोट तो उसको देंगे, या का नाम बुद्धू, या का नाम अय्या के नाम बुद्धू, अय्या के नस्तान। ऐसी तो कोई जमात नहीं है पाकिस्तान में। इसका मतलब हमने खान साहब को वोट देना है, ठीक है, और खान साहब के साथ इंशाल्लाह हम मतलब जब तक खान साहब के साथ रहेंगे वोट पीटीआई। तमाम पार्टियों को लोग देख चुके हैं, वो माशी तौर पर कोई ऐसा प्लान नहीं दे पाई, जो 2-3 मरतबा भी हुकूमत कर चुके हैं। और पिछले दौर में हमने जो है खान साहब की पार्टी को भी देखा है, कोई ख़ास तब्दीली नहीं आ सकी इस मुल्क के अंदर माशी तौर पर। तो यहाँ तो लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी ने जीतना नहीं है, तो आप उसके बावजूद जमात इस्लामी को वोट दे रहे हैं? जी देखें, इस मौजू पर बहस बहुत लंबी हो जाएगी। हमें अपना हक अदा करना चाहिए, अपने दिल की आवाज़ को आगे पहुंचाना चाहिए। अगर हमारा एक सेनेटर होता है तो वो भी सेनेट के अंदर वो बात करता है जो मुल्क के मफाद में होती है। पूरे इधर ज़िले हमारे रहीमिया खान में सिर्फ कैदी नंबर 804 है, इसके अलावा दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो कैदी नंबर 804 क्या मतलब है? क्योंकि अगर हम उनका नाम लेंगे तो वो हमारा टीवी पे नशर नहीं किया जाएगा। कैदी नंबर 804 को हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं
کہ مطلب بیسکلی ہے ہی ٹرینڈنگ میں وہ ہے. تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف. جی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد جلال. محمد جلال. آپ کسے ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ کی سوچ کے لیے آپ نے رحیم خان کے شہریوں کی رائے دیکھی. اب چلتے ہیں ہمارے علاقے کے جو امیدواران ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, ان کا منشور کیا ہے, اور وہ کس کو ان کا آگے راہ عمل کیا ہوگا. اگر انہیں کامیابی ملی تو وہ عوام کو کس انداز میں سہولیات پہنچا سکیں گے. تو آئیے والد صاحب کا کے اوپر اللہ کا کرم تھا. انہوں نے جو لوگوں کے لیے خدمات کی ہیں وہ لوگوں نے پہلے بھی سراہا ہے اور اس دفعہ بھی سراہ رہے ہیں. اس کا مجھے کافی بینیفٹ ہو رہا ہے. اس کے بینیفٹ میں کافی لوگ شامل ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ان کے ساتھ پہلے کے کھڑے تھے وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں. خاص طور پہ اس ایریا میں جہاں پر ابھی ہم کھڑے ہیں گڑھی شریف, یہاں پر ہمارا جو میرے والد صاحب کا جو ٹریڈیشنل گروپ تھا وہ سارا پھر سے اکٹھا ہوا ہے. ہم پھر ان کو ویلکم کرتے ہیں جو واپس آئے ہیں. جو پہلے تھے ان کو بھی ہم بیک اپ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو ان ساروں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور ہمارے بلاول صاحب کا یہ میں بتا دوں کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر بنیں گے. نوجوان نئی قیادت ہے, ان کا نئے آئیڈیاز ہیں, نئی پالیسیز ہیں, اور ان کا جو منشور کا خاص طور پہ 300 یونٹ جو بجلی کے انہوں نے مفت قرار دیے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ, اس کا کافی فائدہ ہے جو کہ لوگوں میں اس بات کی پذیرائی ملی ہے. اور جو ہسپتال انہوں نے اناؤنس کیا ہے خان بیلے کے جلسے میں ڈسٹرکٹ رحیم خان کے لیے, وہ بھی لوگوں نے سراہی ہے. گورنمنٹ انشاءاللہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یقینی ہے. انشاءاللہ پرائم منسٹر ہمارے بلاول بھٹو صاحب بھی ہوں گے, اور جو صوبائی حکومت ہے اس میں بھی ہمارا یقیناً کوئی حصہ ضرور ہوگا. اور ہم پریٹی کانفیڈنٹ ہیں کہ این ممکن ہے کہ چیف منسٹر بھی ہمارا ہو. رحیم خان میں جو سیوریج کے مسائل ہیں سب سے پہلے اس کو حل کیا جائے گا, کیونکہ جو سابقہ حکومتیں ہیں انہوں نے جو سیوریج میگا ڈالی ہے اس میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. نہ تو ابھی تک ان کی جو ذمہ دار تھے ان کو کیفے کردار تک پہنچایا گیا ہے. یہ سب ایک ٹولہ ہے جو ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی پارٹی نے اس پر تنقید نہیں کی کہ یہ کس نے کیا ہے. سب سے پہلے اپنے حلقے میں اسکول بنائیں گے, اور جو شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے, ایک بنگلہ دیش, ایک منی لاہور, جو تمام طرف بچت ہیں وہ منی لاہور میں ڈالے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے جو مسائل ہیں منی بنگلہ دیش کے, سب سے پہلے اس کے مسائل حل کیے جائیں گے. میرے حلقے میں خاص طور پر ہمارے جو کچے راستے اور ہمارے علاقے میں صحت کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں جو یہاں پہ ہمارا گرلز کالج تو الحمدللہ آ گیا. ایسے ہمارے پاس بوائز کالج نہیں ہے. اور ہمارے تحصیل لیاقت پور کو ایک پہلے بھی ہم چاہتے تھے کہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم لے آئیں. اور خاص طور پر ہمارے حلقے میں ہمارے کچے کے علاقے میں جو دریا کی بیلٹ ہے, میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوتا ہوں کہ دریا کی بیلٹ میں آج تک کسی بھی سیاستدان نے نہیں سوچا کہ وہاں پہ پتھروں کا بند بنایا جائے, جہاں سے ہمارے ہزاروں لاکھوں ایکڑ ہمارے لوگوں کے, ہمارے دوستوں کے وہاں پہ ہمارے تباہ ہو جاتے ہیں جب بھی ہر سال سیلاب آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یار چلے کوئی بات نہیں, میں وہی محنت کر رہا ہوں تو اللہ پاک مجھے اس کی پھل اللہ پاک عطا کرے گا. اور خاص طور پر ہمارے علاقے میں سی پیک گزرا ہے وہاں سے, تو کسی سیاستدان نے نہیں سوچا کہ وہاں پہ ہم انٹرچینج بنوائیں یا بنوانے کی کوشش کریں. چلیں اگر ہم وہاں انٹرچینج بھی نہیں بنوا سکتے تو ساتھ ساتھ اس کی ہم اپنی لنک روڈز پیدا کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, تاکہ انٹرچینج تک ہمارے دوستوں کو جانے میں وسائل آسانی پیدا ہو جائے. تو اسے ہی ہمارے کیونکہ جو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ہمارے علاقے میں جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ میں نے بتائی ہیں. جو زیادہ ضرورت ہے جیسے ڈگری کالج ہمارے لیے بوائز کالج نہیں ہے. میرے علاقوں میں تقریباً ہمارے 7 سے 8 یونین کونسلز میں آپ ہائی اسکول اٹھا کر دیکھ لیں تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 گنے چنے ہائی اسکولز ہوں گے. تو ہماری ہر کونسلز کے اوپر ہائی اسکولز کو اپ گریڈ ہونا چاہیے مڈل سے, اور اس کے علاوہ ڈگری کالج کا قیام ہونا چاہیے. ہمارے پاس لنک روڈ ہونی چاہیے. ہمارے پاس بریجز نہیں ہیں. ہمارے پاس وہاں سے پنجن نہر گزر رہی ہے ہمارے علاقے سے, وہاں پہ آ کر دیکھیں آپ. وہاں پہ ہمارے
2-3 हेड्स आते हैं और वहाँ पे हेड्स की उनके ब्रिजेस आकर देखें, वो अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए हैं। तो इस वजह से मैंने ये स्टेप लिया है। मुझे अल्लाह पाक इसमें कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला, और मैंने ये सोच के निकला हूँ कि मैंने अपने इलाके की खिदमत करनी है और उसी खिदमत को सामने रख कर अपने लोगों के साथ दुख दर्द में शरीक होना है और आवाम की खिदमत और आवाम की न्याज़मंदगी और आवाम के दुखों की खातिर, उनकी चीज़ों को दूर करने की खातिर मैंने ये स्टेप लिया है। तो अल्लाह पाक मेरा हामी नासिर हो। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 172 रिहिंजर खान में। आपने रिहिंजर खान की शहरियों की और उम्मीदवारों की गुफ्तगू सुनी। इनका क्या रिजल्ट निकलता है, कौन किस पे भारी होता है, किसका पलड़ा भारी होता है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीतते हैं या PMLN के उम्मीदवार जीतते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का पलड़ा भारी रहता है। इसका बाद का फैसला तो 8 फरवरी को होगा कि कौन सा उम्मीदवार अपने कितने वोटर्स को निकालने में कामयाब होता है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी इस वक्त रिहिंजर खां में जितना कांटेदार मुकाबला है रिहिंजर खां की 6 कौमी और 13 सूबाई असम्बली की नशस्तों में, जो उम्मीदवार अपने ज़्यादा सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब होगा, वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 फरवरी को रिहिंजर खां के शहरी इस पे क्या रिजल्ट देते हैं और क्या रिजल्ट निकलता है। बहुत शुक्रिया। बड़े सगीर पाक व हिंद के मशहूर औलिया कराम, जिसमें हज़रत पीर बाबा, हज़रत दीवाना बाबा और हज़रत चलबांडाई बाबा जी के मज़ारात बोनेर में मौजूद हैं। ज़िला बोनेर को 1990 में ज़िला का दर्जा दिया गया। बोनेर में 6 तहसीलें हैं और यहाँ पश्तो, गुजरी और हिंदको ज़ुबान बोली जाती है। बोनेर की कुल आबादी 10,16,470 है। यहाँ रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 5,62,000 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,02,000 जबकि फीमेल वोटर्स की तादाद 2,80,000 तक है। इस वक्त बोनेर के वाहिद हल्का NA 10 पर PTI के मरकजी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान समेत 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। बोनेर के मसाइल की अगर बात की जाए, जिसमें सुई गैस की अदम फराहमी, मोटरवे लिंक रोड का ना होना, निज़ाम तालीम की अबतर हालत और सेहत के मसाइल शामिल हैं। इस वक्त ABN से बोनेर के वाहिद जो हल्का है NA 10 जिसका मरकजी इलाका सवाड़ी है, यहाँ पर भी मौजूद हूँ। जो आज मैं सर्वे कर रहा हूँ इस हवाले से, और साथ साथ में बोनेर के हवाले से मैं आपको वही मालूमात देता रहा हूँ कि यहाँ पर जो टोटल आबादी है 10,16,000 यहाँ पर तमाम पॉपुलेशन है। यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 5,62,000 है, जिसमें 3,02,000 मेल और 2,60,000 तकरीबन फीमेल वोट है। इससे भी ज़्यादा वोट इस रजिस्टर है। टोटल पोलिंग बूथ 397 है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला बोनेर को 1989 के दरमियान में यहाँ डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। बोनेर के बहुत ज़्यादा मसाइल है, जिसमें मोटरवे लिंक रोड का खासकर और सुई गैस का जो साबिक़ अदवार में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वादे की गई है। साथ साथ अगर तालीम की मैं बात करूँ तो ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो अभी भी बना है, उसमें भी काफ़ी मसाइल है। और जो कॉमर्स कॉलेज है उसका बिल्डिंग भी नहीं है। अगर ये लोग यहाँ पर जो कामयाब हो जाए और ये मसाइल हल करे तो यहाँ के मसाइल हल हो सकते हैं। इस वक्त मैं सर्वे कर रहा हूँ कि लोग इस वक्त जो 8 फरवरी के इलेक्शन हो रहे हैं किसको वोट दे रहे हैं। हमारे साथ रही है। PTI को। PTI को क्यों दे रहे हैं? मर्जी है दे रहा। PTI को। अच्छा, क्यों दे रहे PTI को? बस वो खान साहब की वजह से दे रहे। पटके पकड़े पटकी के वोट देगा। पगड़ी को वोट दे रहे हैं क्यों? गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी, सादा आदमी। जी, आप 8 फरवरी को किसको वोट दे रहे हैं? पगड़े को इंशाल्लाह। पगड़ी का कौन उम्मीदवार है? शेर अकबर खान। उनको क्यों दे रहे हो? इंशाल्लाह मरेंगे इंसान है, अच्छी इंसान है, इंशाल्लाह कैसे भी हो सके तो। क्यों वोट दे रहे हैं? इसलिए कि वो मलंग आदमी है। निशान मालूम है? पगड़ी। 8 फरवरी को आप किसको वोट देंगे? पगड़ी को। पगड़ी के निशान का कौन उम्मीदवार है? शेर अकबर खान। उनको क्यों वोट दे रहे हैं? वो तो बस मलंग आदमी है, वो अच्छा आदमी है, सादा आदमी है, मलंग आदमी है। तो उसने कुछ काम किया अपने दौर में? हाँ किया, तो कुछ ना कुछ किया। शेर अकबर लबोट और को इंशाल्लाह ताला उर्दू नाराजी बगड़े में इंशाल्लाह कामयाब हो, इंशाल्लाह दुमर वोट पारी करने चाहिए खलक को तो हैरानी की जिद्दत तुमरा वोट क्यों खलक लोग हैरान। शेरबादर खान को। क्यों उनको दे रहे हैं? अच्छा आदमी है। क्या क्या काम किया उसने? बहुत काम किया हुआ है उसने। ये 8 फरवरी को किसको वोट दे रहे हैं? पगड़ी को। पगड़ी को क्यों दे रहे हैं? अच्छा आदमी है। किसको, क्या नाम मालूम है आपको? कौन उम्मीदवार है? शेर अकबर खान। वजीर हमीद हमारा नाम है, हम अच्छा के वोट दे देंगे जो बोनेर के अमन आएगा। अमन
के लिए वोट दे रहे के लिए तो फिर भी फैसला किया किस पार्टी को वोट दे रहे बस ये तो किस्मत का बात है और किस्मत के बाद है जिस वक्त आपने देना है उस वक्त फैसला होगा किस्मत के बाद है अल्लाह का मालूम है हैदराबाद से आए हूँ, बुनेर का रिहायशी हूँ, इलेक्शन कैंपेन के लिए आए हूँ और वोट इंशाल्लाह हम बल्ब को देंगे। ये मेहनतकश मजदूर गरीबों का पार्टी है। अगर बुनेर वालों ने बल्ब को का इंतखाब किया, बल्ब को वोट दिया तो इंशाल्लाह बुनेर के गरीब मजदूर मेहनतकश और तलबा के लिए ये बल्ब वाला उस्मान फानूस गुजर हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। वोट खो इंशाल्लाह जी सुपनी नाजिम से लोअर को इंशाल्लाह बार अक्सरियत पे गठो ये अगर दा जी तिर पिंजा काला नाजिम आला पादशेर अखल को ते पत्र ची दुमरा कारुने कल लीडर ईमानदार सड़े रेडर खसड़े रे मंगसरा पर दस्तरखान की नास्ते जी मुंसरा पर चटाई की नास्ते जी नो इंशाल्लाह ची वोट पागल वर को इंशाल्लाह कामयाब हो भाई। आप किस को वोट दे रहे हैं इंशाल्लाह? एनपी इंशाल्लाह। अमित शाह पार्टी उम्मीदवार कौन है? अफसर खान पीके 25। तो आप उनको क्यों वोट दे रहे हैं वाले को? इनको में ये हमारे इलाके का है, हमें कुछ भी तासरात करने हैं। मतलब पख्तून का पार्टी है। आप किसको वोट दे रहे हैं जी? पीटीआई। पीटीआई को? हाँ इंशाल्लाह। किसको दे रहे हैं? पीटीआई। इमरान खान को दे रहे हैं, शराबर खान इमरान खान को दे रहे हैं। आप किसको वोट दे रहे हैं जी? पीटीआई पीटीआई या पीटीआई को? इमरान खान। क्यों उनको दे रहे हैं? बस इमरान खान पसंद है हम लोग। आप माजूर भी है तो आप किसको वोट दे रहे हैं इंशाल्लाह? वोट खुद होगा चारों कुछ उर्दू हमारे अच्छा उर्दू में किस वोट दे रहे हैं? वो वोट खुद इंशाल्लाह दवा जमीयत वाला हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम को वोट दे रहे हैं। जमीयत निशान मालूम है आपको? किताब निशान तो क्यों दे रहे हैं उनको? क्यों वजह है? संगा वजह क्या है? बस दा मुलानो पार्टी मुझे उलमा उमर गरी उलमा की पार्टी है और अच्छे लोग हैं इसलिए वोट दे रहे हैं। नाज़रीन आपने सुना आवाम के जो राय है वो किसको वोट दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हैं इन्हें टिन पे तकरीबन 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और इस तरह की जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवामी वर्कर पार्टी के उम्मीदवार मैदान में है। इस वक्त हम उनसे बात करेंगे कि वो अगर कामयाब हो जाए तो उनकी क्या मतलब वो आगे क्या करेंगे। हमारे साथ रही है। मैंने लोगों का जज्बा, बलबला और उनकी मोहब्बत और खुलूस में देखा है तो मेरा ये सोच भी नहीं था कि लोग इतने खुलूस के साथ आएंगे। बहुत कामयाब जलसे हो रहे हैं। इंतजामिया का भी शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड की, हमें रोका नहीं। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला अगर अवाम का यही जज्बा रहा और अवाम को ओपन वोट करने के लिए इजाज़त दी गई, जो मुझे यकीन है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करेगी कि अवाम 8 तारीख को अपने राय दही का इस्तेमाल करे और फ्री एंड फेयर विदाउट इंटरफेरेंस हो। अगर ऐसा हुआ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी से जीत होकर के आएगी इंशाल्लाह। अगर लोगों ने एतमाद किया, लोगों ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ये इलाका पिछले दौरों में बहुत महरूम रह चुका है। इंशाल्लाह आइंदा अगर मुझे मौका मिला तो इसकी महरूमी जो है वो उसकी कोशिश करूँगा कि ये ख़त्म हो जाए। बाकी जो पुराने लोग आए हैं इसमें तब्दीली के लोग भी आए हैं, ये पश्तूनों के नाम पे भी लोग आए हैं, इस्लाम के नाम पे भी लोग आए हैं। उसने इस इलाके की कुछ भी खिदमत नहीं की है। इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला, मैं आम उलस से हूँ, मैं आम लोगों से हूँ, तो इंशाल्लाह इस हलके में, इस इलाके में लोग देखेगा कि मैं क्या करूँगा। इंशाल्लाह यहाँ पे साफ पानी का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, यहाँ पे स्कूल और कॉलेज का मसला है, हेल्थ का मसाइल है। तो इंशाल्लाह ये सारे पे मैं फोकस करके इंशाल्लाह इस हलके के आवाम को और पूरी बुनेर को दिखाऊंगा कि काम लोग किस तरह करते हैं। इस तरह नहीं करूंगा कि हर गांव में 1-1, 2-2 बंदे उठा के उसके सारे लोगों पे बैठा के काम करूंगा। इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। लोगों का सही असली मानों में खिदमत करूंगा, लोगों की तर्जुमानी करूंगा और जो पिछले दौरों में लोग रहे हैं तो उसका और हमारे सोच में बहुत फ़र्क है। मैं तो बुनियादी कारकुन हूँ, ये मैं बहुत नीचे से आया हूँ। मेरा जो स्ट्रगल है वो 24-25 साल से है। मैं नीचे लेवल से, आम लोगों से आया हूँ। इंशाल्लाह आम लोगों की दुख दर्द को समझता हूँ, तो इसलिए मैं देखूँगा आने वाले, और मुझे पता भी है कि आम लोगों की तकलीफ़ात क्या है, इसके मसाइल सारे जो हैं वो हल करूँगा। मैं एक मुतवस्सित तबके के लिए, जो कि गरीब तबके के लिए अवामी वर्कर पार्टी के प्लेटफार्म से पहले से 8-10 सालों से मैं एक कोशिश कर रहा हूँ और अपनी जदोजहद कर रहा हूँ। और इस बार जो मुझे पार्टी ने मुझ पर जो इत्तेमाद किया हुआ है इलेक्शन के लिए, मैं अपने बुनेर की गयूर अवाम से ये अपील करता हूँ
کہ اس بار آپ لوگ بلب پر مہر لگا کر ہمیں موقع دیں. انشاءاللہ بنیر کے جتنے بھی مسائل ہیں غریب عوام کے ہیں یا جو جتنے بھی غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہمارے پارٹی کا جو منشور ہے جیسے کہ یکساں نظام تعلیم, جیسے کہ مفت علاج, اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو خوراک کے مسائل ہے, ہمارے جو مہنگائی کے آج کل جو مسائل ہو رہے ہیں, جو بدامنی کے مسائل ہے, جو انصاف کا یہاں پر جو یہ سب کچھ خراب ہو رہا ہے, جس طرح انصاف بھی نہیں مل رہا. صرف یہ نہیں ہے کہ عدالت سے ہم انصاف کی توقع کریں, کسی بھی ادارے میں انصاف نہیں ہے. اور جیسے کہ اسلام بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر کسی ملک میں یا کسی علاقے میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن جو ظلم کا نظام ہے وہ نہیں چل سکتا. تو اس حوالے سے ہمارے پارٹی کا جو منشور ہے وہ بالکل واضح ہے. وہ غریب کا اور جو متوسط طبقہ ہے, جو کسان لوگ ہیں, جو مزدور لوگ ہیں, ان کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں اور انشاءاللہ ہر فورم پر اٹھائیں گے. وہ یہاں پر نہ تو کوئی بہترین سڑک ہے یہاں پر, نہ یہاں پر کوئی علاج معالجے. میں ابھی آپ کو کہوں کہ ہمارے جو مین ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے اس میں ہمارے لیے کوئی بھی علاج معالجے کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہے, نہ کوئی فری ادویات موجود ہیں, نہ کوئی اس طرح ڈرپ انجیکشن وغیرہ. اس طرح کوئی ٹیکنالوجی بھی یہاں پہ نہیں ہے. اس کے علاوہ گیس کنیکشن بھی یہاں پر مطلب سالوں گزر گئے اور ہر گورنمنٹ ہمیں یہ دعویٰ کر کے دکھاتی ہے کہ ہم گیس یہاں پر لے کے آئیں گے, لیکن کوئی گیس کا یہاں پر کچھ بھی منصوبہ بندی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ نظام تعلیم دیکھیں تو بہت ہی ہم پسماندہ علاقہ ہے. یہاں پر نظام بالکل جو خراب صورتحال ہے. یہاں پر نہ کوئی بہترین یونیورسٹی یہاں پہ ہے, میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ جو ہمارا منشور ہے کہ یکساں نظام تعلیم اور یکساں نظام صحت جو یہاں پر سب کے لیے جو ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہیں جو سب کو دکھ رہے ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہمارے جو اولین ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو تعلیم کے لیول پر اگر ہم دیکھیں گے تو جو جتنی بھی گورنمنٹ سکولز ہیں اس کے اوپر ہم اپنا کردار ادا کریں گے کہ وہاں پر تعلیم اتنی, اس کا معیار اتنا بلند ہو جائے کہ کوئی بھی علاقہ, کوئی بھی جگہ, کوئی بھی استاد یا کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو پرائیویٹ اسکول میں نہ بھیجے بلکہ وہ گورنمنٹ اسکول میں بھیجے, کیونکہ وہاں پر معیار اچھا ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو سب سے پہلے ہمارے لیے جو دوسرا اور سب سے پہلے جو بڑا مسئلہ ہے وہ صحت کا نظام ہے. صحت کا نظام یہاں پر ہسپتال بھی بہت سارے ہیں اور جو ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی بہت سارے, لیکن جو یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو ٹیکنالوجی بالکل بھی نہیں ہے, کوئی بھی یہاں پر ایکوپمنٹس نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کریں گے کہ ہمارے لوگوں کے جو مسائل ہیں صحت کے وہ یہاں پر ٹھیک رہے. کیونکہ یہاں پر کسی کو اگر ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی سرجری کا مسئلہ ہو, ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اچانک ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس کو پشاور پہنچا دو. بنیر کے باشعور عوام ہے, شکر الحمدللہ, اور میں داد دیتا ہوں کہ شکر ہے آج کل لوگ بالکل جاگ گئے ہیں, ان کے ذہن بھی آزاد ہو گئے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, سمپل میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو سارے پاکستان میں اور ہمارے بنیر میں دو قسم نظام چل رہے ہیں. جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور انٹرویوز میں کہ جیسے کفر کا اور اسلام کا نظام ہے, اس طرح ایک جاگیردارانہ اور غریب کا نظام ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے اگر کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو اس کے لیے ہم میکینک لے کے آتے ہیں, نہ کہ ہم ڈرائیور تبدیل کرتے ہیں. تو ڈرائیور تبدیل کرنے سے, اس طرح کینڈیڈیٹ تبدیل کرنے سے کبھی ہمارے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. میں غریب عوام سے اور بنیر کی غیور عوام سے میں یہ التجا کرتا ہوں کہ اس بار بلب کو ووٹ دے کر دیکھیے, ہمیں ووٹ دے کر دیکھیے. انشاءاللہ ہم کو معلوم ہے کہ غریب عوام کے مسائل, بنیر کے مسائل کیسے حل ہوں گے. باقی عوام کو ہم نے دیکھ بھی لیا اور ہر نشان پہ ہم نے ووٹ ڈال کے دیکھ لیا, لیکن غریب کے مسائل اور بنیر کے مسائل کبھی ختم نہیں ہو رہے. تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ بنیر کے عوام اس بار بلب کو ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ ہمیں کامیاب کر کے تو ہم پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ عوام کے مسائل اور بنیر کے مسائل حل کریں گے. سپورٹ کریں پلیز. اور امید تو بہت زیادہ مطلب امید اچھی ہے میری, کیونکہ رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے, بہت اوور ویلمنگ, بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے. تو بہت کانفیڈنس کو بوسٹ کر رہا ہے, بہت مطلب موٹیویٹ کر رہا ہے کہ میں خدمت کروں اپنے بنیر کے لیے. حلقہ انتخاب جو ہے میں PK25 سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور PTI کے پلیٹ فارم سے انتخابی نشان ہماری پگڑی ہے. اور آپ نے مسائل کی بات کی ہے تو PK25 میں بہت زیادہ جو مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے سلار زون میں, اور دوسرے ایریا میں بجلی کا مسئلہ ہے, اس پہ ہم فوکس کریں گے. اور ساتھ میں روڈوں کے بڑے حالات خراب ہے, تو ہماری یہی ہے کہ روڈوں کو صحیح کرے, گلیوں کو صحیح کرے. سولر جو ہے پبلک ہیلتھ والی اسکیم ہے وہ ہونے چاہیے, اریگیشن کے سولر اسکیم ہونے چاہیے. باقی جو پروٹیکشن والز ہے, فلڈس کے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں ہم اس کو حل کریں گے. اور اس کے لیے ہم پرویز خٹک کا ساتھ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ اگلا CM ہے. اور بنیر سے ہم تینوں صوبائی سیٹوں پر قومی اسمبلی پہ ساروں کو شکست دیں گے, اور انشاءاللہ PTI بنیر سے کلین سویپ کرے گی. اور اس کا مین وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی کام ہیں یہاں پہ وہ پچھلے دور میں MNA صاحب نے کیے ہیں. یہاں پہ پاسپورٹ آفس, گریڈ اسٹیشن,
40 kV ट्रांसफार्मर, पूरे चगरजी तहसील को बिजली प्रोवाइड करना, अमाजी तहसील को बिजली प्रोवाइड करना, जितने भी मुजाफात है उसको बिजली प्रोवाइड करना। तकरीबन 95% बुनेर को हमने बिजली प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा जो मेगा प्रोजेक्ट है वो पासपोर्ट ऑफिस है, यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर आपके सामने जो बिल्डिंग है वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है 2 अरब रुपए की, वो यहाँ पे काम शुरू है जो MNA साहब ने करवाया था। रोड्स भी हमारे बन रहे हैं, मतलब हर लेवल पे हमने काम किए। इसके साथ जितने भी मतलब टेलीनॉर नेटवर्क का इशू था जो हमारे एरियाज़ में काम नहीं कर रहा था, मुलेसब, बरहिसार और न्यू किले और जितने भी मतलब जहाँ पे नेट का मसला था उसके लिए टावर्स लग रहे हैं। तो बुनेर को हर साइड पे बिजली 95% बिजली प्रोवाइड करना। इसके साथ हमारे 18 फीडर्स बन रहे हैं जो 80 करोड़ रुपए के हैं, और बाइफर्केशन मतलब इलम हमारे पास था उसको बिजली प्रोवाइड करना। जितने भी गांव रह गए थे उनको अभी हमने इस टेनेवर में बिजली प्रोवाइड कर दी और इंशाल्लाह जीत हमारी हो। अजीन आपने बुनेर के N18 का जो सर्वे हमने सियासी किया कि आप किसको वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, तो आपने लोगों को खुद सुन लिया। इसके साथ साथ जो यहाँ पर उम्मीदवार मौजूद हैं और वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने भी आपने ख्याल किया और वो कह रहे हैं कि हम अगर कामयाब हो जाए तो हम ये करेंगे। इस तरह के ये दावे तो हो रहे हैं। अगर इनको मौका मिल जाए और ये मसला हल करे तो इंशाल्लाह बुनेर की किस्मत बदल सकती है।